इस फरमान को हम लोग सही नहीं समझ रहे हैं। हम लोग के पास उतना तंत्र भी नहीं है। ये काम तो मद्य निषेध विभाग का कहिए या सरकार के तरफ से अनेकों तंत्र है। अब हम लोग शराब के ठिकाना बताएंगे। अब सरकार हम लोग को बेमतलब के परेशान कर रही है। सरकार के ठिकाना के लिए उनके पास खुद विभाग है, प्रशासन है। मद्य निषेध विभाग जो है वो क्या कर रही है? शराब के ठिकानों को बताने के पहले जनप्रतिनिधि के सुरक्षा व्यवस्था सरकार अपने स्तर से मुहैया कराए। शराबबंदी एकदम बहुत अच्छा पहल है, लेकिन इसमें ये हो जाता है कि हम जनप्रतिनिधि, एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया, अगर किसी शराब माफिया को हम लोग जाते हैं पकड़ के बताने की नहीं फलाना आदमी शराब बेचता है, अगर जान ले कि फलाना मुखिया द्वारा, वार्ड सदस्य द्वारा अगर बताया जाता है गया है, तो आए दिनों आप लोग देख रहे हैं कि मुखिया और सरपंच पर गोली चल रहा है, तो हम लोग गोली का शिकार होंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार सरकार के द्वारा पंचायत के प्रधान यानी कि मुखिया को मिला नया टास्क। अब अपने पंचायत में अवैध शराब के अड्डे को बताने का करेंगे काम। आपने ठीक सुना कि बिहार के विभिन्न पंचायतों में जो वहां के स्थानीय पंचायत के मुखिया है, अब उनको सरकार के ओर से यह काम सौंपा गया है। मुखिया अपने पंचायत में अवैध शराब बिकने वाले अड्डे की जानकारी पुलिस को देने का काम करेंगे। ऐसा आदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। सरकार के इस आदेश पर अलग अलग पंचायत के मुखियाओं से जब प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने सरकार के इस फरमान को पूरी तरह से गलत ठहराया है। विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने साफ रूप से कहा कि सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए। उनका कहना है कि शराब के अड्डे को बताना मतलब कि शराब माफियाओं से स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सीधी भिड़ंत होगी। इसमें जान जाने की भी खतरा है। सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन लेगा? यह एक बड़ा सवाल है जो मुखिया भी सरकार से कर रही है कि यदि सरकार ने इस तरह का आदेश दिया है तो फिर जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इधर इस सवाल को लेकर आरजेडी के विधायक ने कहा कि शराबबंदी के इतने साल हो गए हैं, क्या सरकार के तंत्र फेल हो गया है जो अब पंचायत के जनप्रतिनिधियों का सहारा लेना पड़ रहा है? उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत के जनप्रतिनिधियों को शराब माफियाओं से उलझाना चाह रही है। सभी मुखिया को जो है शराब का ठिकाना को बताना है और चिन्हित करके जो है उत्पाद विभाग को बताने के लिए बताया जा रहा है। वो कैसे देख रहे हैं, वो कैसा पहल है सरकार? देखिए, सरकार का तो पहल बहुत अच्छा है कि गरीबों को, जो गरीब 300, 400, 500 रुपया कमा के लाते थे और वो घर में जाके शराब पी के उसको बर्बाद कर देते थे, सरकार का अच्छा पहल है। शराबबंदी एकदम बहुत अच्छा पहल है, लेकिन इसमें यह हो जाता है कि हम जनप्रतिनिधि, एक वार्ड सदस्य, एक मुखिया, अगर किसी शराब माफिया को हम लोग जाते हैं पकड़ के बताने की नहीं फलाना आदमी शराब बेचता है, अगर जान ले कि फलाना मुखिया द्वारा, वार्ड सदस्य द्वारा अगर बताया जाता है गया है, तो आए दिनों आप लोग देख रहे हैं कि मुखिया और सरपंच पर गोली चल रहा है, तो हम लोग गोली का शिकार होंगे। तो हम लोगों का सरकार क्या सुरक्षा कर रही है, पहले इसकी व्यवस्था तो करें कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। सरकार के महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वाकांक्षी काम है, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे बढ़, लेकिन सरकार हम लोगों का क्या सुरक्षा दे रही है, जो लगातार रोज न्यूज में देख रहे हैं कहीं ना कहीं कि मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य गोली से भून दिया जाते हैं दिन दहाड़े, तो हम लोग कैसे बताएं कि कहाँ क्या हो रहा है? हम लोग जानते हैं, जहां तक छुपे छुपे हो सकता है वहां से प्रशासन को बताने का काम करते हैं, लेकिन अगर कोई जान जाते हैं अपराधी प्रवृत्ति के लोग, जो कि शराब बेचने में सारे अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो जानते हैं, तो हम लोगों पर बराबर धमकी मिलता है, बराबर ये होता है कि बात ज्यादा होशियार बनेगा तो गोली मार देंगे, भी समझाए। तो ये कौन करेगा इस चीज को? तो हम आप लोग के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बने थे जिस समय, उस समय बोले थे वो कि जितने जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब लोगों को लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा, जो कि कहीं पर धरे के धरे रह गया। मुखियाओं को भी लाइसेंस मुहैया कराया जाएगा जो उनके सुरक्षा के लिए, वो धरा के धरा रह गया। तो हम तो आप लोग को चैनल के माध्यम से कहेंगे, वर्तमान सरकार से, वो चाहे भाजपा हो चाहे नीतीश कुमार जी का सरकार, अभी बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है,
सभी से आग्रह करेंगे कि आप जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के पहले व्यवस्था कीजिए। सुरक्षा की अगर व्यवस्था करते हैं तो जरूर जनप्रतिनिधि एक कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़ के आप लोगों के तमाम काम में, सरकार के जितने भी काम है और गरीब के हित में जितने काम है उसमें आगे बढ़ के, वो वार्ड हो तब, वो समिति हो तब, चाहे सरपंच जी हो तब, चाहे मुखिया जी हो तब, तमाम जनप्रतिनिधियों के लिए पहले सुरक्षा की व्यवस्था कराया जाए, उसके बाद हम लोग सहयोग करेंगे सरकार के तमाम काम। सरकार को बदलना चाहिए नियम को, जो नियम लाया जा रहा है एकदम बदलना चाहिए। पहले सुरक्षा की व्यवस्था दिया जाए, उसके बाद सरकार के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चलेंगे। अब सरकार हम लोग को बेमतलब के परेशान कर रही है। सरकार के ठिकाना के लिए उनके पास खुद विभाग है, प्रशासन है, मद्य निषेध विभाग जो है वो क्या कर रही है। अब हम लोग शराब के ठिकाना बताएंगे तो हम लोग छोट मोट लोग हैं, किस समय हम लोगों को गोली मार देगा, हत्या हो जाएगा, इसकी जवाबदेही लेंगे सरकार। हम लोग पूर्व में भी कई बार गांव समाज में ऐसा होता है शराब के मामले में, तो कहने का काम करते हैं लेकिन प्रशासन 2 घंटा 4 घंटा बाद सुनती है। कभी कभी तो ऐसा हुआ है जब फ़ोन किए हैं तो उसके बाद उस समय क्या 24 घंटे के अंदर में भी एक बार झांकने के लिए नहीं आया। जो अगर सूचना मिला है तो उस पर जाके तहकीकात करें। तो हम लोगों को बिना मतलब के इसमें मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य को इसमें धकेला जा रहा है। सरकार के पास खुद तंत्र है, खुद सक्षम है प्रशासन चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। प्रशासन इसके लिए स्वयं जिम्मेवार है, स्वयं सक्षम है। बराबर नियम आते रहता है, कभी कुछ असहज महसूस होते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, नियम है, बढ़िया है, हम लोगों के लिए बेहतर है, क्योंकि शराब एक ऐसा जहर है जो पूरे समाज को खोखला कर रही है। दिन प्रतिदिन इससे हत्या लोग है ना मृत्यु का शिकार हो रहे हैं। आप लोग को बताना है, पंचायत में ठिकाना बताना है। ठिकाना हम लोग ठिकाना के लिए तो सरकार प्रशासन का जिम्मेवारी है, प्रशासन देखे इसके लिए। मद्य निषेध विभाग स्पेशल विभाग होता है इसके लिए, तो उनका प्रशासन देखे। उनको मदद करने के लिए बोला जा रहा है कि मुखिया सब मदद। अब हम लोग मदद कैसे करेंगे? हम लोग छोट मोट लोग हैं, मदद करेंगे। अभी मदद करेंगे, रात में हम लोग हमारी हत्या हो जाएगी ना, कोई कहीं से सुरक्षित नहीं। अगर इस बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, नहीं तो हम लोग सरकार इसके लिए मुहैया करा, सुरक्षा मुहैया करा, तब तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही तो कहना है। मेरा नाम समोद कुमार, ग्राम पंचायत राज लश्करीपुर, ग्राम मिठन सराय हुआ। नंबर वार्ड के सदस्य 13 नंबर लश्करीपुर वार्ड सदस्य 13। बिहार सरकार का जो नया फरमान आया है, शराब के ठिकानों को बताना है। शराब के ठिकानों को बताने के पहले जनप्रतिनिधि की सुरक्षा व्यवस्था सरकार अपने स्तर से मुहैया कराए, फिर जनप्रतिनिधि के सहयोग शराब माफिया को पकड़वाने अथवा मद्य निषेध का जो कार्यक्रम है उसमें सहयोग ले। पहले सुरक्षा की व्यवस्था करें। अब तो महिला मुखिया को भी तो परेशानी होगी, आपको प्रतिनिधि? जी हम तो प्रतिनिधि हैं। ऐसी परेशानी पूरे बिहार के मुखिया प्रतिनिधि, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सबके साथ है। ठिकाना बताना है, बोला जा रहा है ठिकाना बताना होगा। पहले सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, सुरक्षा के इंतजाम की जाए, उसके बाद उसमें सहयोग ली जाए। उसके लिए जी सही बात है कि इसमें जनप्रतिनिधि लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे अगर ऐसा किया गया, सरकार के द्वारा इस आदेश को अगर पालन किया गया तो बिना सुरक्षा व्यवस्था। तो आदेश को वापस लेना चाहिए सरकार। जी ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस फरमान को हम लोग सही नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का काम है विकास करना, और विकास करने के लिए हम लोग को ऐसे ही बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। घर घर जाकर मॉनिटरिंग करना है, रोड देखना है, सब कुछ अपने कार्य क्षेत्र में ही हम लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। और मद्य निषेध ये शराबबंदी अगर हम लोग करते हैं या इसका ये बताते हैं, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। और बात रह गई, हम लोग के पास उतना तंत्र भी नहीं है। ये काम तो मद्य निषेध विभाग का कहिए या सरकार के तरफ से अनेकों तंत्र है जो कर सकते हैं। हम लोग इस काम को कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो अपने दायित्व से ही बहुत लदे रहते हैं। इतना कार्य हम लोग से हो पाना संभव नहीं है, न उचित है, उचित भी नहीं है। परेशानी भी इसमें आएगी, बहुत परेशानी आएगी।
सरकार की पूरी तंत्र व्यवस्था फेल्योर हो गई है क्या? इस तरह के फरमान शराबबंदी के इतने वर्षों के बाद सरकार का निर्णय लेना ये साबित करता है कि सरकार का जो तंत्र है, जो विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हो, उनका फेल्योर हो गया है। तब जाकर के जनप्रतिनिधि के सहारा लेना चाहते हैं। लगातार डरे सहमे हुए हैं जनप्रतिनिधि, कह रहे हैं कि हम लोग नहीं बता पाएंगे। एक आरटीआई करने पर न जाने कितने एक्टिविस्ट जो समाज को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, ये माफियाओं के खिलाफ कितने हत्याएं बिहार में हो गई, और शराब माफिया जितने मजबूत हो गए हैं और पुलिस प्रशासन का जितना मजबूत गठजोड़ हो चुका है, तो क्या सरकार चाहती है कि छोटे छोटे प्रतिनिधि जिनकी सुरक्षा व्यवस्था का कोई व्यवस्था नहीं है, माफियाओं से उन लोगों को लजवाना चाहती है, हत्या करवाना चाहती है? क्या इनकी पुलिस प्रशासन फेल हो गई है क्या? और क्या अब यह मान रही है सरकार कि सभी जगह ईश्वर के तरह शराब मिल रहा है? शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।